वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल 2023 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालय चयनित हुए हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2023 किस राज्य को मिला है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई, क्या उसमें प्रावधान है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज 14 अप्रैल खास महत्व दिन रखता है हमारे लिए। हमारे संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है 14 अप्रैल। तो सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारा देश चल रहा है, आज जो हमारी कानून व्यवस्था चल रही है, ये देन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली। बाकी कुछ क्लासें आपको डिजिटल पैनल पर भी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा हर्ष चौधरी बॉक्सिंग से संबंधित है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित हो रहा है। स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ डॉक्टर बी डी कला ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, 8 जिलों के चयनित विद्यालयों में किया गया। और टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू की है, जयपुर में है। और राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं पुस्तक का विमोचन, इसके लेखक पन्नालाल जी मेघवाल। और मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813 किलोमीटर। और वहीं मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व 81.47 किलोमीटर। ये कल हमने पढ़ा था। टेलीग्राम पे मैंने इसकी क्विज डाल दी, शाम को पीडीएफ दे दी। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना, उसमें क्विज और पीडीएफ दोनों शाम को मिलती है। और हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, तो दोनों ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें। राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये छोटी सी स्लाइड के रूप में हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए। पहला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री योजना, जिसका शॉर्टकट में नाम है पीएम श्री योजना। क्या नाम है? पीएम श्री योजना। इस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। ये योजना शुरू हुई थी 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर के दिन हम क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस पर शुरुआत हुई थी। देखिए पूरी डिटेल देखिए। प्रधानमंत्री श्री योजना, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, वहां के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए तो है ही है। आज का शैक्षिक परिदृश्य जहां भी बात आती है इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसका जो टोटल बजट रखा गया 27,360 करोड़। अवधि, ये आजकल क्या है कि कोई भी योजना है ना, उसकी अवधि पूछी जाती है, तो अवधि है 5 वर्ष। अब पूछी कहां से जाती है? जैसे 2022 से शुरू होगी, एंडिंग यानी इस योजना की एंडिंग कब तक अवधि मानी गई है? 2027। तो 5 वर्ष हो गए लगभग। आप केंद्र सरकार की योजना देखोगे तो आपको 5 वर्ष मिलेंगे। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी टारगेट क्या है? 14,597 स्कूलों को किया जाएगा। और अब शुरुआत कर चुके हैं। राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 विद्यालयों का चयन किया गया। ये पॉइंट नोट करना प्रथम चरण के अंदर। अब प्रधानमंत्री श्री योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर, जो कि पीएम हम पढ़ते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर। श्री योजना यानी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, यानी श्री SHRI, श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ये 716 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 718 भी दिया जा सकता है। ठीक है, यानी 14,597 स्कूलों में से राजस्थान के कितने स्कूलों का चयन हुआ है? 716। और प्रथम चरण में कितने लिए हैं? 402 ले चुके हैं। तो ये वर्तमान में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मुख्य नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना। पूरी शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें क्या नियम कायदे हैं
उसको लेकर ही ये मुख्य काम किया जा रहा है। तो पूरी भावना होगी इस 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, ये स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे सभी स्कूल। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी भावना समाहित होगी। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। ठीक है, लगभग डिजिटल क्षेत्र में ज्यादा काम किया जाएगा। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, अभी इस अप्रैल और मई के अंदर जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, इन सब के रिजल्ट आ जाएंगे। और सरकार ने जो 1 लाख वैकेंसी घोषित की है, ये अब धीरे धीरे इन पे अमली जामा पहनाएंगे। ये कब पूरी होगी, क्या होगा, ये कोई पता नहीं है, लेकिन ये शुरुआत हो जाएगी। अब सरकार उनको 2 महीने में पूरा कर दे, 4 महीने में पेपर करवा दे, कब भी करवा दे, लेकिन आपको तैयार रहना है। अब आप जिस भी विभाग में जाना चाहते हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2 से 3 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को, और अब की बार का बजट क्या कहा था कि युवाओं को समर्पित है, युवा आगे रहेंगे, हमारे राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। तो युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उसका नाम है राजसी। क्या नाम है? राजसी। देखो, सीएम गहलोत ने राजस्थान कौशल, रोजगार, उद्यमिता और आजीविका एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था और जॉब प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। यह पोर्टल युवाओं की संपूर्ण डिजिटल प्रोफाइलिंग के लिए एक सार्थक पहल है। यह पोर्टल युवाओं की संपूर्ण डिजिटल प्रोफाइलिंग के लिए एक सार्थक पहल है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अच्छे तरीके से राजस्थान कौशल, रोजगार, उद्यमिता विभाग के अपने मंत्री कौन है? अशोक चांदना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आना चाहिए। ये देखो, राजकाज राजस्थान सरकार का पोर्टल है। कर्मचारियों को एक फाइल से दूसरे फाइल, ई फाइल के लिए राजकाज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसे हाल ही में स्कोच सिल्वर अवार्ड भी प्रदान किया गया था। और युवा संबल वैसे सरकार की योजना चलाई हुई है फरवरी 2019 से, और जिसमें महिलाओं को 4500 रुपए और पुरुषों को 4000 रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न बार बार आता है। और युवा संबल योजना के क्रियान्वयन में उदयपुर वर्तमान टॉप पे आया है। तीसरा प्रश्न देखो, ये शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं। अरावली ग्रीन वाल परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया? अपने राजस्थान के, हमारे देश के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, बिलोंग राजस्थान से। अरावली ग्रीन वाल परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखो, हरियाणा। अब अरावली अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से लेकर और इधर दिल्ली की रायसेन पहाड़ी तक टोटल जाती है लगभग 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसका जो हिस्सा है 550 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, इसमें राजस्थान तो आएगा, हरियाणा भी, क्योंकि हरियाणा में भी जाती है, हरियाणा भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, गुजरात भी आएगा, उत्तराखंड इसमें नहीं आएगा। नाम से बड़ा शानदार पता चल रहा है कि यहाँ पालन, ठीक है, पालनपुर से यहाँ से निकलकर राजस्थान में सिरोही में प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकलती है, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी से। तो हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड नहीं है, तो दिल्ली तो शामिल होगा इसमें। अब पूरी डिटेल, बड़ा शानदार प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। 25 मार्च की बात है 2023 को, केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टीकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अब आप ये मत सोचा करो कि 25 मार्च का यहाँ करवा रहे, आपके दिमाग में एक ही रहना चाहिए कि हमारे प्रश्न एग्जाम में सही होने चाहिए, पेपर में हमारे प्रश्न सही होने चाहिए, कब का ही हो। एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं पिछले साल का प्रश्न क्यों दूं। पहले तो होता था कि लास्ट 6 महीने का पढ़ लो, 2-3 महीने का पढ़ लो और पेपर में आ जाता है। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल एग्जामिनर विद्यार्थी कितना टच में है, कब का पढ़ रहा है, कितना का ध्यान उसका एरिया के क्षेत्र में है, अपने राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, उससे वो साल 2 साल 3 साल पहले का प्रश्न पूछ सकता है। और ये ट्रेलर आप रीड के अंदर देख चुके हो। 25 मार्च 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टीकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, वॉल क्या होती है? दीवार, ग्रीन हरा, यानी अरावली को हरा भरा करने के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य 5 राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला की लगभग 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को जो बहुत ज्यादा है उसको हरित बनाना है।
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय वन मंत्रालय के भूमि शरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के विजन का हिस्सा है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्य शामिल है, जहां 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर अरावली की पहाड़ियां फैली है। तो अपना राजस्थान भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है और दिल्ली भी शामिल है। ये योजना आपके लिए शानदार है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, कब? 25 मार्च 2023। ठीक है, वो पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य शामिल है, नहीं। अगला प्रश्न देखो, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उन्हें शत शत नमन करते हुए हार्दिक सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे महान व्यक्ति बहुत कम जन्म लेते हैं, कभी कभी ही युगों युगों में ऐसे जन्म लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू हुई? आज उनका जन्म दिवस है, तो उस पर ये सरकार की योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, हमारे लिए राज्य सरकार के उद्योग व वाणिज्य विभाग, इसकी मंत्री कौन है? शंकुतला रावत ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू की गई है। इसमें 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ब्याज पर 7% ब्याज और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ब्याज पर यानी तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी 25 लाख तक 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये पॉइंट नोट करना। कब शुरू हुई थी? 2022 में, ये पॉइंट नोट करना। 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% तक मार्जिन मनी भी दिया जाएगा और उद्योग विभाग ने 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। तो ये एक योजना आपके सामने आ गई, इंपॉर्टेंट। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से? खेल खिलाड़ी से संबंधित जब भी एग्जाम में आएगा ना, तो वो आपको खेल पूछेगा। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर, और आज आपको ना 4 बजे लाइव क्लास आएगी अपनी। ठीक है, 4 बजे लाइव क्लास आएगी। लास्ट 6 मंथ जो पीटीआई सेकंड ग्रेड है, ईओआरओ, सूचना सहायक, पीटेट, सब के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एक महा मैराथन 2 घंटे की क्लास में लूंगा, आज भी लूंगा, कल भी लूंगा। 1-2 दिनों में आपको लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स करवा दूंगा, ताकि वहां से क्वेश्चन है। वैसे अपने बाजार में ये बुक उपलब्ध है, इसी में से मैं लगभग चीजें करवाऊंगा। जिसने ले रखी है तो भी अच्छी बात है, नहीं ली तो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा है, ले लेना। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है? गोल्फर है। क्या है? गोल्फ से संबंधित है। क्यों चर्चा में आए? देखो, जयपुर के हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, तो संबलपुर जो उड़ीसा है ना, उसमें आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ चैंपियनशिप में जयपुर के डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया। तो जब जब ऐसे सर्वश्रेष्ठ का नाम आता है ना, पेपर में आता है। ठीक है, जैसे कल परसों मैंने मुकेश चौधरी का बताया था आपको, मुकेश चौधरी। अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के भी हैं, क्रिकेट के भी हैं। इससे पहले धनंजय धनंजय दर्जी है, ये फुटबॉल के भी हैं। अभी रीट के अंदर प्रश्न आया था। तो कहीं भी किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाए, मान के चलो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार, खेल कौन सा? गोल्फ। छठा प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। मेलों और त्योहारों तथा प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणियों में ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2023 से किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? और लगभग मान के चलो, जब पर्यटन की बात आ जाए ना, अपने राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। जब भी पर्यटन की बात आ जाए तो लगभग राजस्थान के पास ही हम चले जाते हैं। तो राजस्थान को मेलों और त्योहारों, क्योंकि राजस्थान रंगीलो राजस्थान है, पधारो हमारे देश, इतने मेले, इतने त्योहार, इतने लोक देवताओं, तो पर्यटन के क्षेत्र में ऑटोमेटिक है हमारा राजस्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणियों में ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल, क्योंकि सरकार ने एक योजना भी चलाई है, निजी फिल्म सिटी भी पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली में बनेगी। और फिल्मों पर, खास करके राजस्थानी फिल्मों पर सरकार अनुदान भी दे रही है। तो इस क्षेत्र में राजस्थान की सराहना भी हो रही है। तो राजस्थान को ये पुरस्कृत किया गया। देखो, राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र के उपलब्धियों और पर्यटकों को लुभाने के आकर्षकों के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स के ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2023 से पुरस्कृत किया गया। राजस्थान को यह पुरस्कार मेलों और त्योहारों और प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणी में अव्वल स्थान पर रहने के लिए दिया गया। अब देखो, एक डिटेल बता देता हूं। वैसे ये अपनी पुस्तक में मैंने डाल दी है, राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां व पुरस्कार। देखो, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट द्वारा बेंगलुरु में
31 जुलाई 2022 को कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 23 अगस्त 2022 को कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड मिला। ये भी ताजा ताजा सीएटी के अंदर आया था। इसके अलावा देखो 7 अगस्त 2022 को बेस्ट डेकोरेटेड स्टैंड नेशनल अवार्ड मिला चेन्नई के अंदर। 8 सितंबर 2022 को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड राजस्थान को मिला। 15 सितंबर 2022 को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड टीटीएफ एंड ओटीएम मुंबई में मिला। इसके अलावा ये देखो कितने अवार्ड राजस्थान को पेटर्न, ये देखो स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022 राजस्थान राज्य को आवास क्षेत्र में, यानी पुरस्कार ही पुरस्कार है। सुशासन सप्ताह में राजस्थान टॉप पे रहा है। ये सारे के सारे मैं आपको वैसे सारी चीजें बता रखा हूँ। स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड में भी सर्टिफिकेट 2022 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ये सारे राजस्थान की उपलब्धि ही उपलब्धि है। पीडीएफ आपको मिल रही है, क्विज मिल रही है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन आपसे पूछा था राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत किस जिले से? बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन, प्रदेश में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो ताकि आपकी याद रहे, क्योंकि ये काम आपका है, आपका गृह कार्य है। तो आप अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लोगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा पाऊंगा। येस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? अल्लट। ये अल्लट वही अल्लट है जिसने आहड़ को राजधानी भी बनाई थी, नौकरशाही व्यवस्था शुरू की थी और हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करके राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने का भी कारनामा किया था। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? नागदा। यही इसकी समाधि है। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह, इसकी पत्नी पद्मिनी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? 1326 में। और गोरा व बादल का संबंध 1303 में। रावल रतन सिंह के सेनापति थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप बने रहे, क्योंकि 9 बजे की क्लास आती है, वहीं से मैं प्रश्न आपको 5 देता हूँ। नेक्स्ट रोज, कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान की उपाधि से सम्मानित शासक थे। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना गया है? और एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, पढ़ते रहना है अच्छे तरीके से। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है और नानक क्लासेस इंग्लिश चैनल भी हमारा उपलब्ध है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो ग्रामर यहाँ पे स्टार्ट है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेज लेक्चरर के तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिसने ज्वाइन नहीं की जरूर कर लेना, क्योंकि पहले आप ज्वाइन करोगे, अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे, लगातार आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज दी जा रही है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीए की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीए में तो भारी भरकम 80% छूट है, सिर्फ 200 रुपए में फर्स्ट और सेकंड पेपर दिया जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट पेपर की, और ये गोल्ड मेंबरशिप अगर आप 500 रुपए में लेते हो तो सारी टेस्ट सीरीज ही पूरे साल आपको फ्री मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है, अगर मेंबरशिप आप लेते हो सारी, कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी ऐप में चलेगी वो सारी फ्री होगी। ठीक है। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स है। एक बार आपने करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले ली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, आपको झंझट रहेगा नहीं। सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलती रहेगी आपको राजस्थान की। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है। 200 रुपए में पूरे साल तक टेस्ट सीरीज मिलेगी। भूगोल, ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री चल रही है और शाम को 9 बजे इसका सोल्यूशन भी आपको मिलना शुरू हो गया। बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए, आप सफल आप जरूर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।